हेलो गाइस, मेरा नाम है पुष्पा और मैं इस चैनल पर ब्लॉगिंग करती हूँ। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिंगिंग रिवाइवल पुष्पा, जिसमें मैं सिंगिंग करती हूँ। जो लोग भी सिंगिंग पसंद करते हैं, सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पर जाएं, सिंगिंग रिवाइवल चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज मैं रिकॉर्डिंग के मूड में थी, सिंगिंग करने के मूड में थी, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। और ये नेक्स्ट फिर दोबारा मैं बातें शेयर करने के लिए फिर से आ गई हूँ। कुछ अपने एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे सब तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। गाज़ियाबाद में जब मैं आई थी तो यहाँ मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया और अच्छा लगा था मुझे तब भी नहीं पता था क्या किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए। तब मैं सिर्फ सिंगिंग नहीं करती, वीडियो बनाती थी, मतलब तैयार व्यार हो करके और वीडियो बनाती थी। और मेरे छोटा सा बच्चा था, उसको मेरी बहन संभालती थी, मम्मी पापा सब पापा नहीं संभालते थे, भैया पापा नहीं, मम्मी और मेरी बहन देखती थी उसको। तो मैं वीडियो बनाती थी। उसके बाद वो बैन हो गया। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल जो है, सिंगिंग रिवाइवल चैनल जो था सिंगिंग का, उसमें कुछ खास चल नहीं रहा था। क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं कोशिश कर चुकी हूँ, बहुत उसमें मैंने पैसे भी लगाए। पैसे लगाने का मतलब कि मैंने रिकॉर्डिंग में पैसे लगाए। बाकी इस चैनल के लिए तो मैंने कोई इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं उसमें फालतू के पैसे झोंकूँ कि हाँ ग्रो करे। ठीक है, चल रहा है, अपनी इच्छा पूरी हो रही है। तो मैंने वहाँ हर तरीके से कोशिश की। वहाँ पे मैंने म्यूज़िक वीडियो भी बनवाए। मेरे हस्बैंड ने पैसे लगा करके, उसमें 10-15 हज़ार लग गए थे गाइस। पैसे भी छोटे से उससे बनवाए थे हमने। दिल्ली में कोई एक राइटर है, उससे हमने बनवाया था मतलब सॉन्ग, और उसी की स्टूडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर अपलोड भी किया। तो कोई ख़ास ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। लोगों ने कहा कि हाँ रिकॉर्डिंग करो तो बहुत अच्छी व्यूज़ आएंगे, ग्रो होगा चैनल। लेकिन पता नहीं, मैंने तो अपना पूरी कोशिश की है, 100% देने की भी कोशिश की अपने सिंगिंग रिवाइवल चैनल को। तो इस वाले चैनल को मैं शॉर्ट्स के लिए मैंने रखा था। ये जो मेरा अभी आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसको मैंने शॉर्ट्स के लिए रखा था कि इसमें मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालूँगी। मुझे ब्लॉगिंग का कोई वो था नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, मतलब करूँगी आगे भविष्य में जाकर के मैं ब्लॉगिंग करूँगी, ऐसा कुछ मतलब तब नहीं सोचा था मैंने जब ये शॉर्ट्स डाल रही थी मैं। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं, अब ये व्लॉगिंग देख देख करके लोगों को कि व्लॉगिंग का चैनल ग्रो हो रहा है और बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो मैंने ये चैनल भी, मैं इसका पासवर्ड भूल चुकी थी, इसकी आईडी पासवर्ड दोनों ही भूल चुकी थी। तो अचानक से पता नहीं क्यों मैं एक दिन डायरी खोल रही थी तो दिखा ये पासवर्ड, इसका इस चैनल का नाम और पासवर्ड ही दिखा। जबकि मैंने पूरा एक दिन लगा करके, मतलब 5 घंटे बैठी रही थी मैं कि इसका क्या पासवर्ड है, पासवर्ड ढूंढते लेकिन नहीं मिला था। और वो महीनों 6-7 महीने बाद फिर पता नहीं, वो डायरी में लिखे रहते तो पलट रही थी ऐसे ही सिंगिंग के लिए, तो उसमें देखा कि ये आईडी और पासवर्ड। तो मैंने फट से ये इसको लॉगिन किया इस चैनल को फिर से। तो उसके बाद फिर मैंने तभी दिमाग में बनाया, मैंने कहा इसमें शॉर्ट्स अब अभी व्लॉगिंग का शुरू करती हूँ, इसको व्लॉग करना है कि इसमें व्लॉगिंग डालूँ। कुछ नहीं, सिंगिंग पे भी तो कुछ नहीं हो रहा है, सिंगिंग रिवाइवल चैनल पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या अपनी, ठीक है, अपनी बातें शेयर करेंगे। आपको बातें करने का मन है, मतलब मुझे बातें करने का मन है कुछ, तो चलो ये चैनल स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें मैं शॉर्ट्स डालने लगी धीरे धीरे। नवंबर से मैं एक्टिव हूँ। नवंबर से मेरी देवर की शादी में गई थी मैं, वहाँ मैंने शादी की बहुत सारी वीडियो शूट की। हाँ तो देखिए मैं क्या बोल रही थी और मैं कहाँ से कहाँ आ जाती हूँ। हाँ तो मैं सोशल मीडिया की बात करी, बहुत सारी बातें मिक्स करके ये खिचड़ी बना दी मैंने यहाँ पर। तो आज मुझे बातें करने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो बातें कर ही लेते हैं आपसे। हाँ तो सोशल मीडिया की बात कर रही थी मैं। तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाते हैं मेरे सिंगिंग के ये जो शॉर्ट्स हैं। इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले इंस्टाग्राम के लिए मैं शूट करती हूँ, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। फेसबुक पे मैंने लिंक कर रखा है, तो फेसबुक से डायरेक्ट चले जाते हैं, अरे इंस्टा से डायरेक्ट फेसबुक पे चले जाते हैं सिंगिंग के। तो वहाँ सिंगिंग देखिए आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मिले, मतलब बहुत चाहने वाले लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि बस पूछो नहीं। एक तो चाहने वाले होते हैं कि चलो सिंगिंग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चलो आपको भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक पसंद करते हैं कि फिर डीएम पे डीएम तो करती ही हैं। उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन, रात को आप कितने बजे, मतलब आप ऑनलाइन अगर दिख गए 12 या 1 बजे भी दिख गए ऑनलाइन, तो वो फ़ोन घूम जाता है भाई। तो इस तरह की ये जो फैन जो होते हैं ना, इस तरह के ये पसंद नहीं पड़ते हैं। ठीक है, फ़ैन हो तो एक लिमिट में, एक तरीके से यार, कोई भी चाहे मैं भी हूँ, तो एक सलीका होता है किसी को आपको अपनी पसंद जाहिर करने का कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी रात को उठ करके तुम रात को ही कॉल कर दो या मैसेज कर दो या कुछ भी उटपटांग मैसेज करते रहो। एक स्टार्टिंग मुझे याद है कि स्टार्टिंग रील्स बना रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर एक बड़ा, मतलब बहुत ही हर वीडियो पे एक कमेंट करने वाला एक फ़ैन था। तो हर वीडियो पे कमेंट करता था, अच्छे कमेंट करता था। फिर उसने अपनी फ़ोटो वगैरह भेजनी शुरू करी डीएम में, मेरे को अपनी फ़ोटो
भेज रहा कि देखिए मैं ऐसा दिखता हूँ, देखिए मुझ में क्या बुराई है। तो मुझे हंसी आती थी। तो मेरे हस्बैंड तो छुट्टी आए हुए थे, तो मैंने कहा देखिए ये आदमी फ़ोटो भेज रहा है, तो ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने कहा दिखाओ। मैंने कहा देखिए ब्लॉग मत कीजिए, मेरे वैसे फॉलोवर्स बहुत कम है, तो प्लीज़ ब्लॉग मत कीजिएगा। जाने दीजिए, कोई ऐसी हरकतें थोड़ी कर रहा है, मतलब वैसी वो थोड़ी लिमिट में ही था कि ताकि मैं उसे ब्लॉक ना कर सकूँ, उतने तक ही वो कमेंट कर रहा था एक उस तरीके के साथ, तमीज़ के साथ कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था उसका मुझे पसंद करना। तो आप मुझे एड्रेस दो, मैं आपको गिफ्ट भेजूँगा। मतलब हाँ, ये वाली बात पे मैंने हस्बैंड को बोला कि वो, मैंने कहा ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा देखिए ये गिफ्ट देने की बात कर रहा है। तो बोला हाँ हाँ दे दो, दिखाओ तो कौन है वो। फिर उन्होंने देखा और मैंने कहा प्लीज़ ब्लॉक मत करो यार, मैं देने थोड़ी वाली हूँ, अपना एड्रेस उसको दूँगी थोड़ी ना मैं। तो बोले नहीं नहीं लाओ दो, मैं ब्लॉक नहीं करूँगा, दो। और उन्होंने टक से ब्लॉक कर दिया उसको। फिर ब्लॉक कर दिया तो बोले इसको अब इसको ब्लॉक से हटाना मत, इसको ब्लॉक ही रहने दो। तो वो ब्लॉक हो गया तब, ठीक। उसके बाद बहुत सारे आए, उसके बाद एक और आया, एक भगवान के नाम पे उसका नाम था। दीदी बोल रहा था मुझे, और मुझे बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा गाती हैं दीदी, प्लीज़ मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लीजिए। तो मैंने उससे कमेंट में पूछा, मैंने डीएम में करके पूछा, मैंने क्या बात करनी है आपको। तो बोल रहा कि मैं पता नहीं फलाने सिंगर हैं या कौन है, उस्ताद हैं, उनका सागिर, मतलब उनके साथ मैं काम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई तो क्या बात करनी है आपको, बताओ क्या। तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कॉल कर लो, मैं आपसे बहुत बात करनी, मुझे ज़रूरी बात करनी, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने कहा भाई देखो मैं बात नहीं कर सकती, आपको जो कहने, पहले आप इसमें मुझे कमेंट करके बताओ आपको बात किस विषय पर करनी, क्या बात करनी है। तो मैं फिर आपको मैं बात करना भी उचित समझूँ कि हाँ मैं बात करूँ या ना करूँ। तो उसने नहीं बताया। उसके बाद फिर ठीक है, नहीं बताया। दिन की बात है, मतलब रोज़ पहले डीएम करता रहा, रोज़ ही पता नहीं कितने सारे उसके डीएम आ गए। उसके बाद जी उसने कॉल करना चालू किया। मैंने कहा भाई देख कॉल मत कर मुझे, मैं बात नहीं करती सोशल मीडिया पे किसी से, प्लीज़ मुझे कॉल मत करो। तो नहीं माना। उसके बाद मैंने ये भी नहीं कहा कि हाँ मैं ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि वो उस तरह से बात ही नहीं, वो दीदी दीदी करके बात कर रहा था, कोई ऐसी अश्लील बातें कर नहीं रहा था, कुछ बदतमीजी वाली नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ उसकी इंटेंशन मुझे नहीं समझ में आ रही थी। उसने एक दिन रात को 10 बजे, हाँ 10 बजे मुझे लग रहा 5 बार कॉल करता रहा, प्लीज़ कॉल उठा लो, प्लीज़ कॉल उठा लो। मैं काटती रही कॉल को। मैंने कहा इसे ब्लॉक करो ना करो। फिर उसको बोला, मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई। तो बोल रहा है कि दीदी देखिए मेरी 3 लड़कियाँ हैं, और मैं वैसा नहीं हूँ जैसे आप मुझे समझ रही हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं। और मेरे गानों पे उसने वीडियो भी बनाई थी अपनी बेटी से, मतलब बेटी को लेकर के, मतलब मेरी 3 बेटियाँ, प्लीज़। तो मैं ऐसा नहीं हूँ दीदी, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। तो मैंने नहीं, उससे मना कर दिया कि देख भाई मैं बात नहीं करूँगी तुमसे मैं बात नहीं करूँगी, प्लीज़ मैं बात सोशल मीडिया पे नहीं करती हूँ, आपको जो करना है कमेंट करके बताओ। आप नहीं बताया उसने। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात को 12:30 साढ़े 12 बज रहे थे, और उसकी कॉल आ रही है। मैंने उसको मना किया प्लीज़ इस टाइम कॉल मत करो। वो नहीं माना। उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब उसने कंटिन्यूसली कॉल करता रहा। मैं अपना, छुट्टी थी शायद बच्चों की, तो मैं अपना वीडियो देख रही थी या जो भी अपना गाने सुन रही थी, लेकिन कॉल करता रहा। भाई साहब नहीं माना वो। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा है कि ये कोई तरीका नहीं होता। फीमेल मना कर रही है कि आप कॉल मत करो, इसका मतलब कि आप कॉल मत करो, लेकिन वो नहीं माना, कॉल करता रहा। फिर मैंने वो फाइनली उसे ब्लॉक कर दिया, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया तब। उसके बाद फिर फेसबुक पर एक चाचा जी थे, हाँ एक चाचा जी बहुत अच्छी शायरी लिखा करते थे। तो मैं भी कहती थी बहुत थैंक यू सर, क्योंकि भाई सर ही कहती हूँ किसी बड़ी उम्र को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई, जैसे मुझसे छोटे जो मुझे देख रहे हो तो मुझे कोई आंटी कहे या कुछ वैसे कहे। तो मैं भी जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं तो उनको सर ही, मैं सर ही बोलती हूँ, उनको सर ही कहती हूँ, कोई ये कहती। तो बहुत चाचा जी की उम्र के थे हमारे, तो वो बहुत अच्छे वो कमेंट भी क्या करते थे, शायरी लिखते थे। ठीक है, शायरी ठीक है, अच्छी थी। तो 1-2 स्टार्टिंग की शायरी में मैंने तारीफ़ कर दी कि हाँ बहुत अच्छी शायरी आप लिखते हैं सर, क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी है। तो जैसे जैसे सॉन्ग होते थे वैसे वैसे वो शायरी लिखते थे। तो कुछ थोड़े अपग्रेड होते गए उनकी शायरियाँ, कुछ ज़्यादा अपग्रेड होती गई। तो वो सामने वाला सोचता है ना कि पीछे से रिप्लाई मिल रहा था, इसका मतलब कि कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। तो भाई इसलिए कि हर्ट ना हो, ठीक है, तुम एक लिमिट में लिख रहे हो, तो हमने भी एक कर दी कि हाँ अच्छा जी थैंक यू, बहुत अच्छा लिखा आपने। लेकिन धीरे धीरे कुछ और ज़्यादा लिखने लगे, बहुत अपने मन की बातें शायरी करके। तो मैंने रिप्लाई देना भी बंद कर दिया, मैंने लाइक देना बंद कर दिया, मैंने रिप्लाई देना बंद कर दिया। उसके बाद फिर चचा जी ने लास्ट शायरी थी उनकी कुछ
कि कुछ गाना मैंने अपलोड किया था, तो उस पर लिखा कि ऐसा कुछ शायरी था कि काश तुम मेरे हमसफ़र होते। तो ऐसा ये था। तो मैं पढ़ करके मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। मैंने चचा जी को क्या बोलूँ। मैंने फिर लिखा, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने कहा सर ये आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, ये कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। इस तरह करके मैंने कमेंट मैंने कर दिया। वैसे तो रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन मैंने लिख दिया कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। ये ऐसी लाइन थी। तो फिर चचा जी ने वो डिलीट कर दिया, सॉरी बोल दिया, उसके सॉरी भी डिलीट कर दिया। उसके बाद चचा जी कभी नज़र नहीं आए फेसबुक पर। तो लोगों की इस तरह से ये सोशल मीडिया पे कोई फीमेल गा रही है या कोई एक्ट कर रही है, तो भाई अपने भाव विभक्ति करने लगते हैं। अरे भाई जाओ, जहाँ आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ जाओ, कलाकार की सराहना करो ना, सराहना करो, पर्सनल मत हो जाओ, सराहना करो उसकी कला की, और एकदम पीछे मत पड़ जाओ। जो चीज़ कम से कम वो सोचो कि जो तुम अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए नहीं सोच सकते, वो दूसरों की औरतों के लिए, दूसरी औरत के लिए कैसे तुम लिख सकते हो, है ना। तो ये हुआ सोशल मीडिया पे। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई सिंगिंग की, तो इस वजह से मैं फिर ये लेकर के आ गई हूँ। मैं ये सिर्फ बातें करने के लिए। प्लीज़ गाइस ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा। गाइस मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, क्यों, मेरा गला ख़राब है, शायद दर्द हो रहा है, वैसे तो हो जाता है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपने थोड़ा बहुत भी वीडियो देखा मेरा, तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।